नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे एनटीपीसी रेलवे का कोई एग्जाम हो या कोई ऐसा छोटा मोटा एग्जाम हो या टीचिंग वाला एग्जाम हो, उसमें एक ना एक हिस्ट्री से पोर्शन बनेगा तो उससे क्वेश्चन बौद्ध धर्म से आएगा जरूर। तो आइए देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में, और हम लोग वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, शॉर्ट में रखेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक कौन कहे गए? इसके संस्थापक कहे गए महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक हो गए। अब महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। कहां पर होता है? लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। लुम्बिनी नामक स्थान पर। लुम्बिनी कहां पड़ेगा? ये वर्तमान नेपाल में है। अब इससे थोड़ा सी कहानी जान लेते हैं। देखिए क्या होता है कि पहले जमाने में भी, आज भी ऐसा होता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसको मायके भेज दिया जाता है। अब ये भी क्या होता है, इनकी जो माता जी थी, इनकी माता माया देवी जो थी, वो भी जा रही थी बैलगाड़ी से अपने मायके के लिए, और रास्ते में ही क्या होता है, उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वहीं जंगल में इनका क्या हो जाता है, लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इनकी एक छोटी सी स्टोरी थी। इसके बाद देख लेते हैं इनके पिता कौन थे। पिता थे शुद्धोदन। कौन थे? शुद्धोदन क्या थे? इनके पिता थे। माता कौन थी? माता थी माया देवी। और ये माया देवी क्या हो गई? जल्दी ही इनका देहांत हो जाता है। तो इनकी सौतेली माता, जिन्होंने इनका लालन पालन किया, सौतेली माता कौन थी इनकी? वो थी प्रजापति गौतमी। इनकी क्या थी? ये इनकी स्टेप मदर थी। ठीक है, इनकी स्टेप मदर कौन हुई? प्रजापति गौतमी हुई। इसके बाद इनका विवाह किससे होगा? इनकी पत्नी कौन होगी? पत्नी होगी यशोधरा। कौन होगी? यशोधरा। और इनका पुत्र कौन हुआ? इनका पुत्र हुआ राहुल। राहुल नाम का इनका एक पुत्र हुआ। अब देखिए, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनके बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी। पहले इनका नाम जान लेते हैं। इनका नाम था सिद्धार्थ। बचपन में इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। बाद में महात्मा बुद्ध पड़ता है। तो इनके बारे में जब ये जन्म हुआ था तो इनके पिता जो थे, उन्होंने बुलाया था बहुत सारे भविष्यवाणी करने वालों को। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि या तो ये बहुत प्रतापी राजा बनेंगे, या फिर ये क्या बनेंगे, या फिर ये बनेंगे एक बहुत बड़े संत। तो इनके जो पिता थे, उन्होंने हजारों कोशिशें ऐसी करी कि ये किसी तरीके से वैराग्य की तरफ ना मुड़ जाएं। इन्होंने कोई ऐसी चीज इनके सामने आने ही नहीं दी जिससे इनके मन में ये जान पाए कि दुनिया दुखों से भरी है या ऐसा कुछ है। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये अपने सारथी के साथ जिद करके निकलते हैं कि नहीं, आज मैं बाजार घूमने जाऊंगा। जब भी ये बाजार जाते थे तो पहले ही सब ऐसी चीजें हटा दी जाती थी जो खराब दिखने वाली होती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये बाजार जाते हैं और वहां पर क्या होता है, इनको ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो आइए उसी को देख लेते हैं। अब क्या होगा, जब ये बाजार जाएंगे अपने साथी के साथ, तो वहां इनको 4 चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक शव देखने को मिलेगा और एक साधु देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एक साधु देखने को मिलेगा, एक शव देखने को मिलेगा, एक बीमार व्यक्ति देखने को मिलेगा और एक बूढ़ा व्यक्ति देखने को मिलेगा। अब जब ये चारों चीजें आती हैं तो इनको लगता है कि बड़ा दुखों से, संसार तो बहुत दुखों से भरा हुआ है, हमारे में तो कुछ पता ही नहीं था कि लोग बूढ़े भी होते हैं। इनको ये भी नहीं पता था कि लोग बूढ़े होते हैं, बताइए बूढ़े भी हो जाते हैं लोग, ये ऐश्वर्य संपदा हमेशा नहीं बनी रहेगी, साधु हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इनको देखने को मिली और इसी से क्या होता है, इसी से इनके मन में वैराग्य जागृत हो जाता है
और इसके बाद क्या होगा, जब वैराग्य जागृत हो जाएगा तो 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में ये अपने घर को क्या करेंगे, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले जाते हैं। अब ये घर छोड़कर चले गए, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। इनका घर से छोड़ के जाना जो है वो घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। अब लगातार क्या होगा, लगातार 6 साल तक तपस्या करेंगे। 6 साल तपस्या करने के पश्चात क्या होगा, 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे क्या होगा, इनको ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके बाद ये क्या कहलाते हैं, महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। और वो जगह क्या कहलाएगी जहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो जगह कहलाएगी बोध गया कहलाएगी। तो अब ये हो गया, इसके बाद देख लेते हैं आगे। इसके बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ। कहां दिया, सारनाथ। कहां है ये सारनाथ, ये बनारस के पास है। कहां है, बनारस के पास पड़ता है सारनाथ। और इसी का पुराना नाम क्या है, इसी का पुराना नाम है ऋषिपत्तनम। क्या नाम है, इस यहां लिख देते हैं ऋषिपत्तनम। क्या नाम है, ऋषिपत्तनम। ठीक है। और यहां पर इन्होंने क्या किया था, अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन। घर छोड़ने की घटना को क्या कहेंगे, महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश को क्या कहेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन कहेंगे, क्योंकि यहीं से धर्म का चक्र चल गया इनके। तो सारनाथ में ऋषिपत्तनम ने इन्होंने दिए। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां दिए, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां दिए, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए श्रावस्ती में। कहां दिए, श्रावस्ती में। अच्छा, श्रावस्ती कहां है, अभी उस दिन आपको पढ़ाया था हमने। श्रावस्ती क्या है, श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। कौशल जो महाजनपद था उसकी क्या थी, राजधानी थी श्रावस्ती। वही फैजाबाद, गोंडा, बहराइच वाला जो क्षेत्र था जहां राजा राम रहते थे, तो कौशल श्रावस्ती उसकी राजधानी थी। वहां पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। फिर क्या होगा, फिर 483 ईसा पूर्व में क्या होता है, महात्मा बुद्ध का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है इनकी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इनकी 4 बौद्ध संगीत जो होती है, उसको देख लेते हैं। आइए, तो टेबल बना लेते हैं और टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहां स्थान लिख लेते हैं कहां पर हम, यहां लिख लेते हैं। चलिए पहले स्थान लिखते हैं। सबसे पहली कहां हुई, सबसे पहली होगी राजगृह, दूसरी कहां होगी, वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में होगी। पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। कुंडलवन कहां है, कुंडलवन है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में है। इसके बाद देखते हैं, अब इसके अध्यक्ष कौन रहे, तो सबसे पहले वाले के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप थे।
दूसरे के कौन से थे? दूसरे के थे सबा कमी। तीसरे के थे मोगली पुत्र तिस। कौन थे? तीसरे के थे मोगली पुत्र तिस। वर्तनी पर ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग नाम याद कीजिए, मोगली पुत्र तिस। चौथी थी कुंडलवन। इसके कौन थे? इसके थे विश्वामित्र, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, ठीक है। तो ये तो हो गए, ये क्या हो गए? ये इसके अध्यक्ष हो गए। कौन कौन रहे? इसके अलावा इसमें वो भी इंपॉर्टेंट है किस शासक के में हुई। तो पहली हुई अजात शत्रु के समय, दूसरी हुई कालाशोक के समय, तीसरी हुई अशोक के समय, और कुंडलवन वाली किसके समय हुई? कनिष्क के समय हुई, ठीक है। तो ये जो थी, ये थी 4 बौद्ध संगति। देखिए, पहली हुई राजगृह में, ठीक है, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। इसको ऐसे याद रखिए, RVPK। ये क्या है? RVPK स्थान कहां कहां पर हुई है? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। फिर उसके बाद आता है अध्यक्ष, इसको याद रखिए MSMV, महाकश्यप, सभाकवि, मोगली पुत्र तिष्य, और V से विश्वामित्र, और चौथे इसके उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष हैं। तो MSMV क्या है? अध्यक्ष है बौद्ध संगीतियों के। कैसे? महाकश्यप, सभाकवि, मोगलीपुत्र तिष्य, विश्वामित्र। RVPK राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इसका AK स्क्वायर याद रखिए। AK स्क्वायर मतलब A फॉर अजातशत्रु, K फॉर कालाशोक, A फॉर अशोक, K फॉर कनिष्क। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए 4 बौद्ध संगीतियों को याद कर लिया है। इसके बाद कुछ और भी फैक्ट हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनको भी देख लेते हैं। अब जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म में क्या है? अनीश्वरवाद है, ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है। ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, हालांकि आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन अनीश्वरवाद है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब इसमें त्रिरत्न क्या बताए गए हैं? इसके त्रिरत्न क्या है? इसके जो त्रिरत्न हैं वो बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धम, संघम, धम्मम, तो ये क्या है? इनके त्रिरत्न हैं। इसके बाद आता है त्रिपिटक। क्या है इनके? त्रिपिटक इनके ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इनके त्रिपिटक हैं। इसके अलावा और क्या क्या दिया गया इसमें? इसमें 10 सील की बात की गई है, ठीक है। 4 आर्य सत्य दिए गए हैं, जिसमें दुख निरोध ये सब बताया गया है। और इसके आगे 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए थे, ठीक है। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा जो बौद्ध धर्म था उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने पढ़ लिया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें और अपने लिंक्स में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको शेयर करें। धन्यवाद।